संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं, उससे ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष प्रदान कराते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही समझना चाहिए। हे प्रभु, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता है, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी की आप ही शेष हैं। तब सूर्य जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम वैष्णवों में अग्रण हो, कारण कि तुम सब प्राणियों का हित चाहते हो। हे सौनाक, हे ऋषिगण, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ऋषिगण, उसे आप सावधान पूर्वक होकर सुनना। इति श्री स्कंद पुराण खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां समाप्तः प्रथमो अध्याय समाप्तः। छोड़ देकर फिर चलाइए। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्याय प्रारंभ एकदान योगी प्रारंभ प्रांशयाः पर्यटन व्यवधान लोकान् व्रत लोकाः भांगता अष्टदशना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना एवं समुत्पन्नं क्लेशन्ति पाप कर्मावि तेन उपायेन च सर्वनाशो भवेद्भुवम् यदि संविदा मानसा विष्णुलोकाः तत्तनारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमाला विभूषितं दृष्टावतां श्रीनारदोवाच नमस्ते वानो नीतरूपाय नासते आदमेन आदिमन्दहीना निर्गुणा जागुणात्मनि। एक समय नारद समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए ब्रह्मलोक में आए, और उन्होंने यहाँ देखकर सभी प्राणियों की व्यथा देखकर बहुत दुखी हुए। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णुलोक को चलने के लिए मन में बना लिया, और वह विष्णुलोक को गए। शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है। वनवाना से सुशोभित देवेश नारायण उनको देखकर श्री नारद जी उनकी स्तुति करने लगे और उनसे कहने लगे, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने के योग हैं, अनंत शक्ति युक्त और निर्गुण आत्मक। सर्वेषामादिभूताय भक्तानार्दनाशिने श्रुते स्तोत्रं ततो विष्णुनारदा प्रतिभाषिता श्री भगवान वाचो किमार्थं गतोऽसि तत्त्वकिते मानसी वर्तते अकथयस्य महाभाग तत् सर्वकथामिति श्री नारदो वाचो मृतलोके जना सर्वे नानाशोकसमन्विता नानायोनि समदुत्पन्नं किलस्यन्ति पापकर्माणि कथं सामेनाथ लघुपायेन तदन्तं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृपायास्ति ते मयि असाधु भ्रष्ट त्वामवत्सलोकान् काञ्चया यत्र कृतमुच्यते महत्क्षुणं वदामीति कृतमास्ति महत्पुण्यं सर्गे मृत्युजा दुर्लभं तमयन्नैष्णेनं मां विप्रकाशे क्रियन्ते अधुना।
हे महाराज, आप, नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता हैं और भक्तों के दुखों के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से यहाँ पधारे हो, किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है? हम पूछ रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे नाथ, मृत्युलोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे से उपाय से उनका क्लेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय करता हूँ। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके सामने मैं यह प्रकाशित करता हूँ। सत्यनारायणस्य कृतं सर्वान् विधानन्तः कृत सदा सुख्यो वक्त परत्तमोचमान्यात् तच्छ्रुत्वा भगवतो वाक्य नारदा पुनरवदीत् श्रीनारदो उवाचः कीफलं कीवधान चाकेन च तद्व्रतं तत्सर्वविस्तारद भूरि कदाकारहि तद्व्रतं श्री भगवान् वाचो दुःखो शोकादिशमनं धनधन्याय विवर्धनं सौभाग्य संतांतिकारं सर्वत्र विजयप्रदायं यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्युभक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायण देव यच्चैव निशामुखी बन्धु ब्राह्मणश्च सहितो धर्म तत्परा नैवेद भक्तो ददाता संपदां भक्ति संयुक्तम्। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि वह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, इसे कब करना चाहिए, आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए प्रभु। तब भगवान कहते हैं, इसके करने से दुख शोक का नाश, धन धान की वृद्धि से ध्यान कर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चाचूर्णकम अभावशाली चूर्णवा सकरा चाकुण तथा प्रसाद सर्वभक्षाणि जय कृत निवेदित विप्राय दक्षिणा दत्तकथा पुष्पार्जनैः ततश्च बंध विषाद विप्राय तत्पादित प्रसाद भक्षित भक्त नृत्य गीतादिकं चरित ततश्च स्वाग्रहे गच्छेत सत्यनारायणं स्मरणम् एवं सति मनुष्याणां वाञ्छसिद्धि भवेत् ध्रुवम् विशेषतः कलियुगे नयोपयोऽस्ति भूतले कथायां सम्यक् पृच्छामि कृतेन पुरा मुनि काशीता काशी रमे हसे धृतो निर्धना शिरा कृष्णपुरोहोऽत्यनित भ्रमा भूतले दुखितां ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणापि व्रत ब्राह्मण रूपेण प्रपंचति मातरम्। पूजन की सामग्री हेतु केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे, गेहूं का चूर्ण न हो, चावल का खाड़ अथवा गुड़ मिलावे, घी और सबका सभा के हिसाब से मिलाकर भक्ति से भगवान सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे, बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बांधवों के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि करे। तत्पश्चात सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। विशेषकर इस कलयुग काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण
क्षुधा पियासा दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, किमार्थं भ्रमसे मित्रयः महिनित्यां सुदुःखिताः तत् सर्वसो तुम इच्छां कथायं काय विरोचते। आप इस पृथ्वी पर किस लिए घूमते हो? जो तुम्हारे मन में है वह सब मैं जानना चाहता हूँ। तब विप्र ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थमि वही। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर नित्य घूमता हूँ। उपायाम यदि जानसी कृपया कथे प्रभु। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कहिए। तब भगवान वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देवो वांछितार्थ फलप्रदः तस्य त्वाम दुर्लभ पुरुषं प्रतुत्तमम्। आप भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करो। यज्ञ कृत्वा सर्व दुखोभ्यो मुक्ति भवन्ति मानवः। और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने और उसका विधान करने से आपका दुख दूर हो जाएगा। सत्यनारायण धारधी तथा प्रातः करिष्यामि वर्तमानसि निश्चितम्। तब ब्राह्मण मन में विचार किया कि आज जो भी भिक्षाटन से मुझे प्राप्त होगा मैं वह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत उसी से सामग्री खरीद कर और भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्येति संकल्प भिक्षाटममृजं तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुर प्रप्तवान्। और ऐसा मन में विचार करके जब वह भिक्षा के लिए निकले तो उन्हें उस दिन भिक्षा में अधिक से अधिक मात्रा में धन प्राप्त हुआ। तदैव बांधवी साध सत्तस्य व्रतमचारे सर्व दुखो वै निर्मुक्त सर्व संपत्ति समर्पितः। सा भगवत श्रेष्ठ तस्या प्रभातः तथा प्रभाति काल जामासि मासि कृति व्रतं श्री भगवान वाचो एव नारायण एदं व्रतं गतव्याद्युत्तमं सतानंद ब्राह्मणस्य कुटुम्बतः पूजनं सर्व पाप विनर्मुक्तो दुर्लभं मोक्ष पुण्यात् व्रतं ये शीलायदा प्रायं तत्त्वे संचिरस्य तदैव सर्वदुःखाचामुञ्जस्य विनश्यन्ति इति स्कन्दपुराणे लीलाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णः। श्री सत्यनारायण व्रतकथायां तृतीयोऽध्याय प्रारंभ। श्री सूत उवाच एवं नारायणोक्ताय नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्राय किमार्थयत्र कथां। शौनको उवाच ततो विप्रदाप्तकेन तत्विचरिता मुने तत्तत्सर्वसोऽहम् इच्छामि सदा अस्माकं प्रजायते। श्री सूत उवाच वृद्धमुनया सर्वे तस्मादेन कृतभूमि एकदा सद्जुर्व निज विस्तारसारदा बान्धवी स्वाजने सद्कृतं कत्वसमुत्थाय एतस्मिन्नेव काले तुकाचक्रीता समाङ्गता बाह्यकार्यञ्च संस्था विप्राय मधुरो ययो क्षुधायां विहतात्माचा विप्राय दृष्ट्वा समाविधाम् प्राणिपत्र प्राया किमुना प्रत्येकी फलमापनोति विस्तारतं मे प्रभो विप्रोवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वसिद्धं प्रदं दुर्गो दुःखो आदिशिवनं सर्वं विजयप्रदाय
यस्य प्रसादन में सर्वधन धनादिकं महतं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा आकाशकीटहर्षितः आपजला प्रसाद चाभो वक्त तन्नग्राय सत्यनारायण देव चिन्तयामि प्रमाणसा काष्ठं त्रिक्रन्तु ग्रामे प्रपत्य चतुर्धनं तनयं सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतोत्तमम् इति सज्जता मानसा काष्ठा ददातु मस्तके जगामनगरे रम्भानयनानयत्र संस्थिता तदेनिकाशमूलं चारुगुणं प्राप्तवान् सो तथा प्रसन्नहृदय सुभक्ष्यां कदलीफलम् सकलाकृतं रूपं च गोधूमस्यं चाचूर्णकं कृतनकप्रसंयुताचाग्रहित्वा ततो वादं समोचाकारविधानभुजं तद्व्रतस्य समादेन धनपुत्रो भवतः विभोगे सुख्या भवक्षान्ते सप्तपुरं येनो अथान्यायत्तसव वच्छामि पुनयामि सप्तवान् देशकन्यप्राणिरेव खण्डे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां तृतीयो अध्याय संपूर्ण बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थो अध्याय प्रारंभ श्री सूत उवाच असीदुलकमुखो नाम नक्तिबलिनम्र जितेन्द्र सत्यवादी ययो देवालय प्रति दिने दिने धनदत्ता द्विजसन्तोषयासति भार्यतस्या प्रमुखा च सर्ववन्दना सति भद्रशिला नदी तीरे सप्तस्य वृत्तमुचारे एतस्मिन्नान्तरे तत्र साधुरेका शमाङ्गतः वाणिजारतं बहुधनैरत्नन्दपरे पूरितः नवं संस्थापततीरे जगाम सा तटं प्राप्ति दृष्टाम सा वृतानि रूपं प्रयच्छं विनिमित्ताः श्री साधुरोवाच किमिदां कुरुते राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्र सर्वसोतुम् इच्छामि संस्कृतः श्रीराजोवाच भोजनं क्रियन्ते साधु विष्णोर्तुलातेजसा दता च स्वजनैः सर्वपुत्रप्राप्तिः कञ्चया प्रत्युवचा ततो नत्वा राजानमधुरवचा सर्वं काप्तं मे राजन् वदनकारोऽहं मामाभिसंसानश्चेतस्समञ्जयते ध्रुवं ततो निकृतवाणिज्यासतानुगृहमागतः भार्याय कथितां सर्वव्रतं संतारिदायकं तदा व्रत करिष्यामि यदा मे सन्तान्ति भवेत् अल्पकाले गते तस्य भार्या लीलावती सती गर्भयुक्तानन्दचित्तता भवत् धर्मपरायणा पूर्णगर्भे ततो जात बालिका सति निर्मला दिने दिने वृद्धमान शुक्लपक्षे यथा सती ततो वाणिकं जया जात कर्म समाचारे तन्नाम कलावती चेत तन्नामकरणं कृतः ततो लीलावती प्राया स्वामिनं मधुरं वचः कामुचिनाकिमर्थं वैपुरा संकल्पिते व्रतं श्री साधुरोवाच विवाह समये हास्य करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समञ्जस्या जगामनगरं प्राप्ति तथा कलावती कन्या वाप्तस्य समने दृष्ट्वा कन्यां तथा सादर नगरे सख्यवेशः मन्त्रयित्वा दूतं दूतप्रेषयामासा धर्मिन्तां विवाहार्थं च कन्यायां परं श्रेष्ठं विचार्याय तेन ज्ञापितस्य दूतो वसो कञ्चन नगरं ययो तस्मेदेकं वाणिकं पुत्रं समादाय गतो हि सा दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालवाणिकपुत्रगुणविन्तां ज्ञातवेवन्धवेशादपरदृष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुर्होवाय कन्या तस्मै विधानतः ततो वा भाग्यवासा तेन विस्मृता व्रतोत्तमं विवाह समये तस्येष्टेन रुष्टो भवत् प्रभु तत्कलेन नियतो निज कर्म विशारदः वाणिज्यकांक्षया शीघ्रजा मातृसहितो वाणिकं रत्नसरपुरेरम्भे तत्कृत्वा सिन्धुसमीपतः वाणिज्यामाकरोत् साधुजा मातृश्रीमाता सह एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणं प्रभु
भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालूक्यं शापं तस्मै प्रदत्तवानं दारुणं कठिनं च महादुःखं भविष्यन्ति। तस्मिन्नेव दिने राज्ञधनमदाय तस्करः तनैव वर्धमान यथा पृष्ठदेशे विलोक्यान् ततः श्रद्धावान् दूतान् दृष्टभीतेन चेतसा धनं संसदादयो सातो शीघ्रमालज्जितः। ततो दूता समायतु यत्र शीतजनो वाणिकं दृष्टनपधनं तत्र वन्द्यानीको वाणिक्यासुतः। हर्षयुक्ता धावमाना उच्चनक समीपतः तस्करो गौतमानीको विलोक्य ज्ञापाहि प्रभो। तेनाज्ञापतस्ततः शीघ्रं क्षणः बान्धवातुका भुवो। निष्कापमासुता दुर्गे कारागारे विचरतः इति स्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमो अध्याय प्रारंभः। श्रीसूतवाच ममाया सत्यदेवत्सनान्तः चातर्यो वर्षः तथैस्त्वधनं यच्च गृहीतां चन्द्रकीर्तिना तच्छापच्यतर्यो गृहे भार्या च अवस्थिदुक्ता शौर्येण वहन्त सर्वगृहे यच्च स्थितं धनम् आदिव्याधिसमायुक्तं क्षुतिपाशा समाङ्कुला अन्यचित्तां पराः भवद्भ्रमा चाग्रहे गृहे। एवं कलावती कन्या भ्रमः प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे रात्रौ क्षुधाधारसतिजमन्दिरं गन्तव्यपश्चाद्व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्यं कथा श्रुत्वा वरं प्रावर्तिवपात्यमपि प्रसादभक्षणं कृत्यायो रात्रगृहं प्राप्ते। ततः लीलावती कन्या भर्तयामासा तां भजम्। पुत्रे रात्रो इज्जता पुत्रकी ते मानसी वर्तते। कन्या कलावती प्रायः मातरं प्रति सादरं विजलाय वृतं मातृदृष्टवाञ्छितं सिद्धां तत्श्रुत्वा कन्यका वाकं वृतं समुत्थाय सा मुदा तु वाणिज्यां भार्यं सत्यनारायणस्य च मृतः चाकरी सैव साध्वी बान्धवी स्वजनैः सह। मातृजा मातृचिप्रमाङ्गयच्छेतां निजाश्रम् इति दिव्यवरं भ्रमे सत्यदेवं पुनः पुनः। अपराधस्य मे भर्तजा मातृशन्तो महर्षि व्रतेन चासन्तुष्टयसो सत्यनारायणः प्रभो। दर्शयामासा स्वप्नं हि चन्द्रकेतुनपोत्तमम् वाणिज्यो मोचाय प्रतिवन्दनो नक्षत्रमः। देयं धनं च तत् सर्वगृहीता यद्वानायो नाचित्वा नाशिष्यासिरा सा राजधनपुत्रकम् एव मा भाष्य राजनं ध्यानो गयत्तो भवत् प्रभो। ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनैः सह उपविशं सभामध्ये प्रायमद्विजनः प्राप्ति। बद्धमहाजनो शीघ्रमोचायतो वाणिकासुतो इति राजो वचादुत्तमो इत्युक्ता महाजनो समान्येन अपश्यग्रे बहुस्यते विनमिन्ताम् अनीतो वाणिकपुत्रमुक्तो निगडबन्धनात्। ततो महाजनो नप्तचन्द्रकेतुनपोत्तमं स्मरतो पूर्वतान्तनो जितोहरविहिलः। राजा वाणिकसुतो वीक्ष्य वचः प्रवोचं सादरं दैवस्य प्राप्ता महादुःख्यदामनेनास्ति भयम्। तदा निगणन् सत्सङ्गक्षौरकर्मा कारयत् वत्सलङ्कारं दत्तपरिपुरुषं तपस्वित कृतवाणिक्यपुत्रो वचसा तु सुसंभृतमः पुराणीतं च यस्य द्रव्यदुगणीकृतस्य प्रदत्तवान् प्रभोचत। ततो राजा गच्छ साधो निजासरं राजनं प्राणिपत्यगन्तव्यप्रसादत्तैस्तवोक्ताथो महावर्षजमातुसाग्रही प्राप्तिः इति स्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमो अध्याय सम्पूर्णः। गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम। श्री सत्यनारायण व्रतकथायां षष्ठो अध्याय प्रारंभ। श्री सूतवाच
पूजा कृता साधु मंगलाचार्योत्तमं ब्राह्मणोभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नङ्गृह्यः किञ्चिदं दूरं गते साधु सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासं कृत्वा साधु किमस्थितः ततो महाजनं गृहीराय च प्रहस्य वै कपिलानुपृच्छस्य भो दण्डिनं मुद्रा नेतुकिमाचशीलता पात्रादिकं च वर्तते तारुणो मम निष्ठुरां तादृशः सत्यभवन्तु ते वचः एवमुक्तागता शीघ्रं दण्डे तस्य समीपतः किञ्चिदामदूरं ततो गते स्थिता सिन्धुसमीपतः गते दाण्डेन साधु च कृतनित्यक्रिया तदा ओ स्थितामतारिणी दृष्ट्वा विस्मय परं ययो दृष्ट्वामलतादिक तत्र मूर्छितो न्यापदत्त भुविः लब्धसङ्गो वाणिकपुत्रो वृथा चिन्तापरो अभवतः तदा ते विहितामकान्तवचनं चेदं ब्रवीतं किनारतं क्रियन्ते शोकसापोतस्य दण्डिनः शक्तेन तेन सर्वैः कतुचास्त्रना संशया हस्ताचारणं ययो वाञ्छितार्थो भविष्यन्ति जमातु वचनसुक्तात् सुखतः गतैस्तदा दृष्ट्वा च दाण्डिनं भक्तं प्रवोचं सादरं क्षमस्य चापराधं मे यद्दुःखं तावत् सन्निधो एवं पुनः पुनर्वक्ता महाशोककुलो भवतः प्रवोचनं वचनं दण्डिबिल्पतं विलोक्यं च मारोदितृणीयामे वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखं मामेच्छाय च दुर्बुद्धिलब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः अतच्छ्रुत्य भगवद्वाग्वाक्यस्तुते कर्तुं समुद्धाय श्रीसाधुरोवाचः तन्नमामाय मोहिता सर्वे ब्रह्मादिकतः न जानाति गुणरूपार्थवास्यामिदं प्रभु मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितृत्वा माया अप्रसीदं पूजयिष्यामि यथा विभवविस्तारै पुरावित्य च तद् सर्वत्राहि मां शरणं गतम् अशुद्धभक्तियुक्तं वाक्यं परतुष्टो जनार्दनः वरञ्च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रार्ध हरि अततो नावं समारूह द्रष्टा वित्तपरिपूरितं कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम आयित्युक्ता स्वजनैः सार्धपूजकृत्वा यथाविधि हर्षेण सर्वा भवत्तपूर्ण सत्यदेवस्य प्रसादतः अर्णवं संयोजयतनेन स्वादेशं गमनं कृतः ततो जामान्तरः प्रायः पश्चिम रत्नपुरी मम अदूता च प्रेषयामास निजवितस्य रक्षकं साधुतो नगरं गत्वा शारदो भार्य विलोक्यं च प्रवोचं वाञ्छितं वाक्यं नत्वा वन्दाजलिस्तदा निकटे नगरस्य जामातृसहितो वाणिकः आगतो बन्धुवागर्षवित्तश्च बहिर्व्यो अशुद्धदूता मुखादो वाक्यं महाहर्षवती सती सत्तपूजा ततः कृत्वा प्रवोचं तनुजा प्रति अवज्राम शीघ्रमागच्छं साधुदर्शनाय च इति मातृवचा सुप्ता व्रतकृत्वा समापया च अप्रसादस्य परित्याज्य गता सा पापिपति प्रापति तेन रुष्टा सत्यदेवो भर्तारतारणी तथा असहत्य च जने सार्धजले तस्यां मञ्जयात् ततः कलावती कन्या नाभिलोकं निजं पति अशोकेन महतयुक्ता रोदन्ति च दन्दभुवि दृष्टा तथा विधा कन्नविहला बहुदुःखितां भेदेन मानसा प्राया किमास्यामिदं भवेत् अचिन्तयामानश्चति सर्वे भविष्यारिका वहाका ततो लीलावती कन्या दृष्टा सा विहलाला भवता अभिलाला पतिदुःखेन भर्तारचेदं कवीतम् इदानीं कथं शोभोधा लज्जिता न जाने केन हेलाय च तत्कृतं सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुर्वाकेन शक्यते अयत्युक्ता विलालापतस्य स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्या कोडे कृतरुदोहा अततः कलावती कन्या नष्टस्वामिनं दुःखितः
गृहीत्वाय पादुका तस्सागानुगन्तु चा मनोदधे अकन्याश्चरिता दृष्टा सा भार्य सज्जनो वानिका अतिशोकेन संतप्तसीयत्यामाशाधरविदम् आहतं वा सत्यदेवेन ग्रन्थोऽहं सप्तमामाया सप्तपूजा करिष्यामि यथा विभव विस्तारे अयति सर्वा समाहुए कथितां च मनोरथम् ज्ञात्वां च दण्डवत् भूमो सप्तदेवो पुनः पुनः अततस्तुष्टा सप्तदेवो दीनानां परिपालिकः प्रवोचं वचनं चैत्यकृपया भक्तवत्सलः स्वावक्ता प्रसादां सा कन्या प्रतिदृष्टां समाङ्गता अतो आदृष्टो अभवतस्य कन्यकायां पति ध्रुवं गृहगत्वा प्रसाद चाभो वक्त्रचान्ते चित्पुनम् अलब्धभर्ता सुता साधो भवस्यन्ति न संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् अक्षिप्रमेव गृहागत्य प्रसादं चाभुभोजसः तत्पश्चात् पुनरंगत सा ददर्श निजपतिम् अततः कलावती पृष्ठ जगदाम पितराम प्राप्ति इदानीं चाग्रह्याहि विलम्बं कुरुषे कथम् अतच्छुत्त कन्यकावाकं सन्तुष्टो भूत अचिनासुतः धन्यबन्धजनाय सार्धं जगाम निजमन्दिरं मासि मासि च संक्रान्त व्रतकृता यथाविधि लोके सुख्यभो वक्त्रचान्ते सत्पुरं ययो अथाया नच्चाय पृच्छामि संशुद्धं मुनि सप्तमायति स्कन्धपुराणे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां षष्ठो अध्याय संपूर्ण गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। देख हवन चल चालू होई देख वेदी में वहाँ का आज उठा बाकी बंद मतलब रात में जाना आता आगे तो है ना तो वही निकाल ले ऊपर वापस वह जब तीन जब हवन खिलाने जब समाप्ति हो बनाओ गुड़ घी हाँ वो बताई थी सब डाल ले वही में ऊपर सब डाल दे वही में ऊपर वहाँ घी तो है ये डालो गुड़ डाल गुड़ भी डालो हाँ गुड़ घी डालो तीन जब हो चले सप्तमो अध्याय प्रारंभ श्री सूत वाचो असि तुम धजो राजा प्रजाभारं तत्परः प्रसाद सत्तदेवस्य तवाकृतुकला पापुसः एकदा चावनागतः विधान पापो आगतं वटमूलं च दृष्टं शब्दस्य पूजनं गोपाय कुर्वन्ति सन्तुष्ट भक्तियुक्ता सावान्धवा राजा दृष्ट्वा सुन्दर्पेण नागता नानानामुषः ततो गोपगणा सर्वे प्रसादतपसन्निधो संसता पुनरङ्गता भवन्तु सर्वे यथेच्छिष्टम् ऐनं प्रसादं सत्यच्चन राजा दुःखमापहः तस्य पुत्र शान्तमष्टधर्मधर्माधिकाय जायतः सत्यदेवेन तत्सर्वनाशिता मम निश्चितम् अद्यस्त्राव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम् अयति सच्चिदामानसाय गोपालसन्निधो ततोऽसो सत्यदेवस्य पूजं गोपगणैः सह अभक्तिश्रद्धा समन्तभूतोच्चकार विधानाय नृपः सत्यदेवा प्रसादेन धनपुत्रो भवतः इहलोके सुख्यभो भक्त पश्चात् सत्यपुराययो याइदं कुरुते सत्यव्रता परम दुर्लभम् अशोणितं चाकथा पुण्यं भक्तियुक्तं फलप्रदायम् धन्नादिकं तस्य भवेत् प्रसादतः दारिद्र्यलाभे विद्धं वन्दमोचते वन्दनात् दीपो भवत् प्रमुच्यते सत्यमेव न संशयः एसिक्तं फलं भो वक्त्रचान्ते सत्पुरं वर्जेत् इति वा कथितामभिप्रायाः सत्यनारायणं व्रतम् यत्कृत्य सर्वदुःखोभ्यो मुक्तो भवन्ति मानवाः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजाय फलप्रदा किञ्चित् कालं पद्यस्यन्ति सत्यमेशं त्वमेव हि
सत्यनारायणं किंचिता सत्यदेव तथा परि नाना रूपधरो भूवत् सर्वेषामि सिद्धं प्रदा अभविष्यन्ति कालो विष्णु सत्यरूपी सनातनः यायदं पाठते नित्यं सोणीत मुनिसत्तमा अतस्य नास्यन्ति पापानि सत्यदेवो प्रसादतः इति स्कंद पुराणे रीवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां संपूर्ण समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सोने वाले क्या गया हुआ चावल ले लिया ये वाला हाँ ये वाला ना वही रहा अब वो ओम हरि ऊपर हाथ के भाई से ओम हरि ओम विष्णु विष्णुराजति श्री से द्वारा करके अष्टावसन युगी कलयुगी कल्पतम जन्य पूर्व के जन्मदीप के बाद मध्य प्रदेश के मध्य नंदी मनमार ग्राम खेर माता दुर्गा माँ स्थानीय श्री सत्यनारायण व्रत कथा पश्चात हवन होम यथार्थम 100 ग्राम हवन यद संकल्पम श्री गणपताय नमः गौर्याय नमः संकल्प प्रतिष्ठित वरुण देवता नमो नमः मम का वाची वाचा मम कहला अपन नाम लैला अपन अपन गुण लैला श्री सत्यनारायण यथार्थ हवन होम यथार्थ संकल्पम श्री गणपताय नमः श्री गौर्याय नमः संकल्प प्रतिष्ठित वरुण देवता नमो नमः। वह चावल कटोरा छोड़ वह थाली में डाल यही में लाई जा ऐसे लोटस अब भगवान जहाँ तेरे ऊपर स्नान करवा था चंदन लगा था फूल चढ़ाता और फूल चढ़ाने के बाद फिर यहाँ सोहा में फूल सोहा करता है। ओम हरि ओम श्री वेदी देवताभ्यो नमो नमः। गंगा त्रिवेणी सरस्वती देवास्मि नर्मदा स्नानो कुसुमाजनो स्नाकं समर्पयामि। श्री घनचर्मं निर्वाणानं सुन्दरं त्रिपां पुष्पं चन्दनं श्री